एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने हैं। रूट्स क्या होते हैं? रूट्स होते हैं सॉल्यूशन। किसके सॉल्यूशन? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन आएंगे दो। वो दो सॉल्यूशन की वैल्यू अगर हम एक्स से रिप्लेस कर देते हैं तो ये पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को शून्य बना देता है, जीरो कर देता है। पहला वाला देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 है। अगर मैं इज इक्वल टू 0 को इरेज कर दूं तो ये जो पार्ट हमारे पास बच जाता है, जो LHS का पार्ट हमारे पास रहता है, यही होता है हमारे पास पॉलिनोमियल। चैप्टर सेकंड में हमने अच्छे से पढ़ रखा है कि व्हाट इज पॉलिनोमियल, हाउ टू फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। इसके जो सॉल्यूशन आते हैं इसको हम बोलते हैं जीरोज। क्यों बोलते हैं जीरोज? क्योंकि इसके सॉल्यूशंस अगर हम x से रिप्लेस कर देते हैं, जो दो सॉल्यूशन आते हैं हमारे पास, उसको हम x वेरिएबल की जगह पुट कर देते हैं तो ये पूरे पॉलिनोमियल को ज़ीरो कर देते हैं। ऐसा ही कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सॉल्यूशन आएंगे उन्हें रूट्स बोलते हैं। उन रूट्स को अगर हम x वेरिएबल की वैल्यू प्लेस पे पुट कर देते हैं तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ज़ीरो कर देते हैं। ज़ीरोज़ और रूट्स सेम हैं, बस ये पॉलिनोमियल के लिए होते हैं और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए होते हैं। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। सबसे पहला स्टेप जो हमें फाइंड करना है फाइंड करने के लिए, वो होता है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि है 1 की मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म से कर देते हैं। कांस्टेंट टर्म विथ साइन। आप जिसको भी लोगे इस सॉल्यूशन में फाइंड करते हुए, कांस्टेंट टर्म को लोगे तो उसका साइन भी लेना है, एक्स का कोफिशिएंट लोगे तो उसका भी साइन लोगे आप। तो यहाँ पे 10 के साथ माइनस अलाइन है तो माइनस 10 लेंगे, इनका प्रोडक्ट आएगा माइनस 10। दूसरा स्टेप, जो न्यूमेरिक पार्ट है यानी कि 10, इसके प्राइम फैक्टर निकालो। 2 5 जा 5 बन जाए। छोटा नंबर है तो ये दो ही प्राइम फैक्टर आए और ये वैसे भी हो जाएगा। बड़ा नंबर होगा तो उसके लिए प्रोसेस यही होगी। 10 आया। अब देखो जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला जो 10 है, माइनस 10 जो है, हमें दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट माइनस 10 हो। दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट माइनस 10 हो और वही दो नंबरों का सम x का कोफिशिएंट हो, और x का कोफिशिएंट है माइनस 3। हमें यहाँ पे भी वही दो नंबर रखने हैं और यहाँ पे भी सेम दो नंबर रखने हैं। इंटरचेंज भी नहीं करना, डिजिट को सेम रखने हैं। जो यहाँ पे अगर मैंने 1 रख दिया तो यहाँ पे भी 1 होगा, यहाँ पे 1 के साथ अगर मैंने 5 रख दिया तो यहाँ पे भी 5 होगा। इंटरचेंज भी नहीं करना नंबर। वो दो नंबर कौन से होंगे? जो 10 के प्राइम फैक्टर होंगे वही होंगे। यहाँ पे तो दो ही नंबर है, अगर बड़ा नंबर होगा तो हमें ठीक ठाक करके करना पड़ता है फिर कौन से नंबर हम रखेंगे। मेन फोकस कहाँ पे होना चाहिए हमारा, कि पता कैसे चले कि वो दो नंबर कौन से हैं, जिसको मैंने रेक्टेंगल में फिल हाईलाइट किया है, वो होना चाहिए। मतलब उन दो नंबरों का सम या डिफरेंस -3 होना चाहिए। उन दो नंबरों का सम या डिफरेंस -3 होना चाहिए। कौन कौन से नंबर हो सकते हैं? देखो न्यूमेरिक पार्ट में तो हमारे पास 5 और 2 है। अब आप अगर मैं यहाँ पे -5 रख दूँ और यहाँ 2 रख दूँ तो इनका सम कितना होगा? -3 होगा। यहाँ पे -5 तो यहाँ पे भी -5, यहाँ पे 2 तो यहाँ पे भी 2। तो देखो ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। -5 के मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे तो -10, -5 का सम 2 से कराएंगे तो -3। तो हम क्या करेंगे, -3x की जगह पे -5x प्लस 2x रख देंगे। ये वाला पार्ट रख देंगे -3x की जगह पर। ओके, लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 तो ऑलरेडी है, इज इक्वल टू 0 एज इट इज़। दो ग्रुप बनाएंगे, पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप। पहले ग्रुप में 2 टर्म, दूसरे ग्रुप में भी 2 टर्म। पहले ग्रुप से मैं x कॉमन लूँगा
अंदर क्या बच जाएगा, x बचेगा। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, आई होप कि आपको अच्छे से पता होगा। एक्स स्क्वायर का मतलब होता है x मल्टीप्लाई एक्स, पहला x तो चले गया कॉमन, बचा क्या, x बचा, माइनस का साइन, एक x जो है कॉमन चले गया, बचा क्या 5, ब्रैकेट क्लोज। अब जो सेकंड हम कॉमन लेंगे उसको हमने कुछ इस तरह से कॉमन लेना है कि नेक्स्ट स्टेप में ये ब्रैकेट के अंदर आए, यही जो वैल्यू है x माइनस 5, यही यहाँ पे वैल्यू आनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 2 कॉमन लेता हूँ तो अंदर क्या बच जाएगा, पहले टर्म से x बच जाएगा, माइनस साइन, 2 5 या 10 होगा तो यहाँ पे 5 नोट करना पड़ेगा। तो आइए ना देखो, कॉमन इज इक्वल टू 0 तो चलते रहेगा लास्ट तक। 2 टर्म है हमारे पास, एक ये वाला टर्म, एक ये वाला टर्म, दोनों में से x माइनस 5 कॉमन लो, पहले टर्म से x बचा, दूसरे टर्म से +2 इज इक्वल टू 0। ये आ गए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर। फैक्टर से रूट्स कैसे निकालेंगे, दोनों को 0 के इक्वल पुट कर दो, यानी कि x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे माइनस 5 इज इक्वल टू के RHS में जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा और पहला रूट आ गया, प्लस का 2 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, दूसरा भी रूट आ गया। हमारा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म। ये आ गए हमारे पास रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इनकी वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर दें, इसको या इसको, दोनों में से किसी को भी रख दो, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 0 कर देंगे। एक और बात सुनो, अगर मैं यहाँ पे माइनस 5x प्लस 2x की जगह पर कुछ और रख दूँ, जैसे कि अगर मैं रख दूँ 2x माइनस 5x, तो क्या आंसर चेंज होगा, नहीं होगा, आंसर सेम ही आएगा। आप कर सकते हो ट्राई। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सेम प्रोसेस अप्लाई होगी। x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 2, मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म है -6 इज इक्वल टू 6 2 जा 12 विथ माइनस साइन। 2 नंबर ऐसे ढूंढो जिनका प्रोडक्ट -12 आता हो और उन्हीं 2 नंबरों का सम प्लस का 1 आता हो। x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो हम 1 कंसीडर करते हैं, तो 1 होना चाहिए। तो 2 नंबर कौन से होंगे, ये इसका आंसर मिलेगा इस 12 में छुपा है। 12 के प्राइम फैक्टर निकालो तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और ये 3, यानी कि 4 और 3 से हम 12 भी गेट कर सकते हैं प्रोडक्ट से, और उनका सम या डिफरेंस निकाल करके +1 भी ला सकते हैं। देखते हैं, माइनस का आना चाहिए साइन, तो दोनों में से एक माइनस होगा। कौन सा माइनस रखें, देखो ऑब्वियसली बात है, आपको छोटा वाला नंबर माइनस में रखना होगा। क्यों रखना होगा छोटा वाला नंबर, क्योंकि आंसर में तो चलो -12 कैसे भी आ जाएगा, कहीं पे भी रखो आप, बट जब सम निकालोगे आप तो हमें प्लस का 1 चाहिए, जो कि प्लस का 4 से आएगा, क्योंकि नंबर 4 बड़ा होगा, उसका साइन असाइन होगा आउटकम में। ओके, ये 2 नंबर है हमारे पास, और इसका हम इंटरचेंज भी कर सकते हैं, -3 + 4 आगे भी रख सकते हैं, आंसर तो सेम रहेगा, 4x माइनस 3x। ये देखेंगे हम +1x की जगह पे रखते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अगेन 2 ग्रुप बने हमारे पास, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। पहले वाले ग्रुप से 2x कॉमन लूँगा, क्या बच जाएगा अंदर, ओनली x बचेगा, प्लस क्या बचेगा अंदर, 2 बचेगा। आपको आ रहा है समझ में, पहले वाले ग्रुप से x बचेगा अंदर, क्योंकि 2x कॉमन है तो ओनली x बचा, फिर प्लस का साइन, 4x से 2x कॉमन तो 2 बचेगा। देखो नेक्स्ट वाले स्टेप, नेक्स्ट वाले ग्रुप में x प्लस 2 कॉमन आना चाहिए ब्रैकेट के अंदर, तो हम क्या करेंगे, माइनस का 3 कॉमन ले लेंगे, ये माइनस का 3 दोनों साइन को प्लस कर देगा, पहले वाले ग्रुप से ओनली x बचेगा, ये वाला माइनस का साइन प्लस हो जाएगा, बिकॉज जब ये रीओपन करेंगे अगर हम करना चाहें तो ये माइनस का हो जाएगा। 6 की जगह पे क्या होगा, 3 2 जा 6, x प्लस 2 x प्लस 2 यहाँ आ गया। 2 टर्म्स हैं, दोनों टर्म्स में x प्लस 2 कॉमन, x प्लस 2 को कॉमन ले लो, क्या बचा 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 यहाँ से फैक्टर आ गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। इन फैक्टर्स को 0 के इक्वल रखेंगे, रूट्स आ जाएंगे, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0।
2 उस तरफ जाएगा तो -2 हो जाएगा, आ गया आंसर। बाकी इसकी सिंपल मैथमेटिक्स है, x इज इक्वल टू -3 हो गया, प्लस का हो जाएगा और 2 नीचे चल जाएगा डिवाइड में। हम करते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2। √2 है तो टफ होगा नहीं, इजी है। देखो साहब एक्स प्रोसेस वही अप्लाई करो, अपने आप सॉल्यूशन निकलते जाएगा। x² का कोफिशिएंट √2 मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म प्लस 5√2 मल्टीप्लाई होगा। अब ये मल्टीप्लाई कैसे होगा ध्यान से देखना, 5 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई √2 ऐसे ही होगा मल्टीप्लाई। अब √2 मल्टीप्लाई √2 कैसे मल्टीप्लाई होंगे, एक छतरी के नीचे आ जाएंगे ये दोनों, मतलब एक अंडर रूट के नीचे दोनों के दोनों आ जाएंगे, पेयर बन गया, एक बाहर आ जाएगा, बाकी 5 तो चलते ही रहेगा। 5 2 जा 10 हो जाएगा आंसर। इनका आंसर क्या आएगा, 10 आएगा। ये प्रोसेस होगी। नेक्स्ट स्टेप, 2 नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट प्लस का 10 हो और उन्हीं 2 नंबरों का सम होना चाहिए प्लस का 7, प्लस का 7। तो 5 और 2 ही होंगे, जनरली दिखते हैं 10 के जो प्राइम फैक्टर होंगे 2 और 5 ही होंगे वो, और तो 5 और 2 कैसे भी रख लो, प्लस प्लस के हैं, 5 2 रख लो या 2 5 रख लो। अब डिपेंड ये करता है कि आप रखना कैसे चाहोगे। देखो यहाँ पे 2 रखूंगा ना अगर मैं आगे, तो √2 मेरे लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा, तो मैं 2 रख लेता हूँ आगे, 2 5 2 5, यहाँ रखूँगा 2x प्लस 5x प्लस 7x की जगह पे 2x प्लस 5x रख दो, प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। अगेन 2 ग्रुप, पहला ग्रुप दूसरा ग्रुप। पहले ग्रुप में से, अच्छा आपको सबको लोग पता है ना कि जो इंटीजर होता है 2 नेचुरल नंबर होल नंबर, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, √2 मल्टीप्लाई √2। तो यहाँ पे हम यही यूज़ करेंगे। पहले वाले ग्रुप में से मैं क्या कॉमन लूँगा, √2x कॉमन ले लूँगा, अंदर क्या बच जाएगा, देखो √2 तो आ गया कॉमन, x भी आ गया कॉमन, तो एक x बच गया अंदर, प्लस का साइन, यहाँ पे 2 है यानी कि एक √2 तो कॉमन आ गया, बचा क्या √2, x भी कॉमन आ गया, ये है ब्रैकेट क्लोज। सेकंड ग्रुप में मुझे ऐसा कुछ करना है, ये 5 होगा। सेकंड ग्रुप में मुझे कुछ ऐसा करना है कि जो ब्रैकेट के अंदर x प्लस √2 आए। अब x प्लस √2 कैसा आएगा, देखो 5 ले लो आप कॉमन, बाकी तो सब कुछ अपने आप ही हो जाएगा, x प्लस √2। न्याय समझ में, यहाँ देखो इस वाले ग्रुप से मैंने 5 कॉमन लिया, तो पहले वाले से x बचा, प्लस का साइन, 5 आ गया कॉमन, √2 अंदर आ गया। अगेन 2 टर्म बचे, x प्लस √2 दोनों टर्म में कॉमन है, तो दोनों को कॉमन ले लेंगे, x प्लस √2। पहले वाले से क्या बचा, √2x, दूसरे वाले से 5 इज इक्वल टू 0। दोनों को 0 के इक्वल पुट करेंगे, x की वैल्यू -√2, यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी -5/√2। इस वाले क्वेश्चन में कभी आप ऐसा मत कर देना कि अंडर रूट के अंदर -2 लगा दिया, ये टोटली डिफरेंट आंसर हो जाएगा, ये गलत है, ठीक है, ये गलत होगा। ये है थर्ड वाला क्वेश्चन हो गया। चलते हैं फोर्थ वाले की तरफ। फोर्थ वाला है 2x² माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास इंटीजर फॉर्म, फ्रैक्शनल फॉर्म, इस फ्रैक्शनल फॉर्म को हमने इंटीजर फॉर्म पे लाना है। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है ax² माइनस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, यानी कि इंटीजर फॉर्म होगी, डेसिमल नहीं चलेगा, फ्रैक्शन नहीं चलेगा, क्या चलेगा, इंटीजर चलेंगे। इंटीजर होते हैं नेगेटिव, 0 एंड पॉजिटिव, ठीक। तो इसको इंटीजर फॉर्म में करने के लिए हमें क्या करना है,
देखो डिनोमिनेटर को देखो और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई कर दो पूरी की पूरी इक्वेशन में, यानी कि डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसकी मल्टीप्लाई कर दो पूरी की पूरी इक्वेशन में। सिर्फ 8 है डिनोमिनेटर में अभी के लिए, तो पूरी इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो, मल्टीप्लाई आप कैसे भी कर दो। डिवीज़न की जब बात आएगी तो आपको ध्यान देना होगा, डिवीज़न यहीं पे ही लिखा जाएगा, यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा। अगर यहाँ लिखा जाएगा तो वो चेंज हो जाएगा पूरा का पूरा। प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई है, तो आगे लिखो पीछे लिखो कहीं भी लिखो, आंसर सेम आएगा। तो मल्टीप्लाई 8 होगा पूरा का पूरा इक्वेशन, तो यानी कि ये भी होगा, ये भी और 0 भी होगा मल्टीप्लाई। तो लिखेंगे इसको 8 2 जा 16 एक्स स्क्वायर माइनस 8x। अब ये जब 8 मल्टीप्लाई हुआ यहाँ पे तो 8 से 8 कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, ओनली प्लस का 1 बच जाएगा, और 0 की 8 से मल्टीप्लाई होगी तो 0 ही रहेगा। बन गई है हमारे पास सिंपल इक्वेशन। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 16 की मल्टीप्लाई होगी प्लस के 1 से, आंसर आएगा 16। दो नंबर ऐसा ढूंढो जिसका प्रोडक्ट तो आए 16 और उनका सम आना चाहिए माइनस का 8, माइनस का 8। इसी में छुपा रहता है आंसर। जो 16 है ना, जो प्रोडक्ट आया हमारे पास 16 के, आप प्राइम फैक्टर निकाल दो 2 8 2 4 2 2 2 1, तो हमारे पास 2 2 2 2 ये है। कितना आना चाहिए, माइनस का 8। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, दोनों को माइनस माइनस कर दो, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस होता है, माइनस का 4 माइनस का 4, यहाँ पे माइनस का 4, यहाँ पे माइनस का 4। देखो माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस 4 4 जा 16, माइनस का 4 प्लस माइनस का 4 ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस क्या रहेगा, तो माइनस का 8। ये रखेंगे माइनस 8x की जगह पे, 16x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगेन दो ग्रुप बनाओ, पहले वाले से मैं 4x कॉमन ले लेता हूँ। अच्छा आप लोग देख रहे होंगे मैं बहुत बड़ी जल्दी कॉमन ले रहा हूँ। ओवर द टाइम जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, आपकी क्वालिटी और कैपेबिलिटी एनालिसिस जैसे जैसे एनहांस होते जाएगा, आपके अंदर भी ये ईजीनेस, मतलब आपका हाथ और माइंड खुद ब खुद चलना स्टार्ट हो जाएगा। प्रैक्टिस इसमें काफ़ी लगेगी आपको कि क्या चीज़ कॉमन लेनी है और कैसे कैसे चीज़ प्रोसेस फॉलो होंगे। 4x कॉमन लिया हमने, तो अंदर क्या बच जाएगा 4x माइनस 1। नेक्स्ट ग्रुप में मैं माइनस मुझे अंदर चाहिए तो मैं माइनस बाहर ले लूँगा, ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, 1 ले लूँगा क्योंकि 4x माइनस 1 चाहिए, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 4x माइनस 1 कॉमन लिया मैंने, 4x माइनस 1 ही कॉमन बचा। तो देखो ये तो इक्वल आ रहे हैं रूट्स, 4x माइनस 1, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी जाएगी, देखो ये 1 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 4 डिवाइड में जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा और 4 डिवाइड में चल जाएगा। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आई, जो रूट्स आए हमारे पास, वो इक्वल आए और पॉजिटिव आए। ये है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। देखो फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 100 है, मल्टीप्लाई 1 से करेंगे कांस्टेंट टर्म, आंसर आएगा हमारे पास 0 लिख रहा हूँ मैं, बताओ 100 आएगा आंसर, ठीक। और दो नंबर ऐसे लाओ जिनका प्रोडक्ट जो है 100 होगा, वही दो नंबरों का सम हमारे पास होना चाहिए माइनस का 20। क्या होंगे, देखो 100 की प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो, 2 से होगा 50, 2 से होगा 25, 5 से होगा 5, 5 से होगा 1 टाइम्स। तो यहाँ पे हमारे पास हो रही है 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, ये भी 10 है, ये भी 10 है, और हमें चाहिए माइनस में 20, प्लस में प्रोडक्ट चाहिए, तो माइनस का 10, माइनस का 10, माइनस का 10, माइनस का 10, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा, 10 10 जा 100, माइनस का 10 प्लस माइनस का 10 गिव्स माइनस 20। पुट करते हैं यहाँ पे 100
एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दो ग्रुप बने हमारे पास, पहले वाले में से 10x कॉमन ले लिया, क्या बचा अंदर, 10x कॉमन बचा -1। दूसरे वाले में से -1 कॉमन ले लिया, ये वाला माइनस इसको प्लस कर देगा, बचेगा 10x, ये वाला माइनस इसको माइनस कर देगा, -1 इज इक्वल टू 0। दो टर्म बची, दोनों टर्म में से 10x माइनस 1 कॉमन है, बचेगा 10x -1। अगेन ये इक्वल और पॉजिटिव रूट्स आएंगे, 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू जाएगी 1/10 पॉजिटिव, x की वैल्यू जाएगी 1/10 पॉजिटिव। इतनी छोटी छोटी मैथमेटिक्स तो आप ऐसे ही कर देख रहे हो, ठीक है। तो ये है हमारे पास कंप्लीट क्वेश्चन 1 हो चुका है, वीडियो एंड। थैंक यू सो मच।